आप देख रहे हैं सच्चा भारत लाइव न्यूज, हर कदम सच के साथ। दो दिन पूर्व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का भड़काऊ बयान। कुंदर की विधानसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। उसी मंच से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, भूलो नहीं, आने वाला वक्त बीजेपी और आरएसएस के लोगों और पुलिस प्रशासन के लोगों का नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ, सरकार तो आती जाती है, ये मत सोचना पुलिस प्रशासन के लोगों तुम हर जगह रहोगे। जब सपा की सरकार बनेगी इस बात का हम ध्यान रखेंगे। इकराम अहमद के साथ मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। यहाँ की जा रही है शायद इससे पहले उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की तारीख में कहीं नहीं हो रही होगी। लोग जो प्रधान हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से उनके ऊपर रिकवरी के नोटिस भेजे गए। जो पूर्व प्रधान हैं उनको ऑडिट करने की धमकी दी गई। जो राशन डीलर हैं कोटा सस्पेंड करने की धमकी दी गई। और जो कॉलेज चला रहे हैं उनके कॉलेज पे ताला लगाने की बात की गई। और यहाँ तक कि कुछ हाजिजवान साहब के रिश्तेदारों के यहाँ भी ताला डाल दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं इस प्रदेश के योगी महाराज जी, जब अगर तुम वाकई में सबके साथ सबके विकास की बात करते हो और तुम्हारे अंदर अगर ताकत है, अगर तुम चाहते हो जनता से मुकाबला करने की, तो पुलिस प्रशासन से को इस्तेमाल करने की जगह अकेले चुनाव लड़ करके दिखाओ। इंशाल्लाह बीजेपी की जमानत सख्त हो जाएगी। यहाँ की जनता डरने वाली नहीं है। अल्लाह का करम है, आप लोगों का एहसान है कि आप लोगों ने दादा मोहतरम भट्ट साहब को भी 5-5 बार सांसद बनाया और मुझ नाचीज को भी एक बार विधायक और सांसद बनाया। इंशाल्लाह यहाँ की जनता डरने वाली नहीं है। कितना भी लाठीचार्ज कर लो, कितनी भी जाति कर लो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अगर ये जनता अगर वोट तक पहुंच गई तो इंशाल्लाह हमारी सीट ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं योगी जी, हमारे नेता मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी किसी एक धन बिरादरी की बात नहीं करते, लेकिन तुम धन के नाम पे बांटने का काम करते हो। और कुंदर की सरजमी पर आकर के कि तुम क्यों भूल गए उस नारे को? क्यों तुम्हें सिर्फ समाजवादी पार्टी नजर आई? तुम्हारे दिल के अंदर इतनी दहशत है, इतने डर गए हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है 2022 में कुंदर की विधानसभा जीती थी तो 43,000 वोटों से तुमने एमएलए बनाया था। और जब लोकसभा का चुनाव आया तो अल्लाह के करम से तुमने 57,000 वोटों से कुंदर की विधानसभा से जिताया। और अगर सही तरह से वोट पड़े तो इंशाल्लाह ये विधानसभा की सीट 50,000 वोटों से समाजवादी पार्टी की जीत करके माननीय अखिलेश यादव जी के झोली में जाएगी। मैं अपनी बात मुख्तसर कर रहा हूं और आप सब लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूं, याद रखना ये जुल्म ज्यादती लाठी डंडे का पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये चीज भी याद रखना कि जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शन के अंदर दादा मोहतरम भट्ट साहब की गैर मौजूदगी में माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पहला इलेक्शन था 2024 का लोकसभा का, लेकिन मेरे वालिद मोहतरम ममलूक रहमान भट्ट साहब और मैं जब वोटिंग वाले दिन निकले तो चाहे डीएम हो, एसपी हो या सीओ एएसपी से सब लोगों से मुचैटा हुआ, लेकिन अल्लाह का करम है समाजवादी पार्टी के सिपाही होने के नाते हम उनसे दबे नहीं, मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया था और उसी की बदौलत हम ये लोकसभा की सीट जीते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं और मेरे वालिद मोहतरम ने मेहनत की, और भी सब पार्टी के नेताओं और खासतौर से कार्यकर्ताओं का आपकी जो कुर्बानी है उसको मैं नहीं भूल सकता। और आपसे फिर से दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग अगर फिर से एक हो गए तो इंशाल्लाह किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है जो ये समाजवादी पार्टी की सीट को आपसे छीन सके। और आने वाला वक्त ये होगा, बस मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूं, मैं मान सकता हूं ये कि कोई भी ये चुनाव अगर लोकसभा विधानसभा का है, सरकार बदलने का भले ही चुनाव नहीं है, लेकिन ये चुनाव
सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, उन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से नहीं, बल्कि पुलिस प्रशासन और सरकार से चुनाव है। और इंशाअल्लाह तुम्हें अपनी ताकत का एहसास कराना है कि तुम अपनी एक एक वोट देकर समाजवादी को जिताओगे। मुझे मालूम है कि यहाँ के लोगों की नाराजगी कुछ किसी की हाजी रिजवान साहब से हो सकती है, किसी की जियाउर रहमान बख्श से हो सकती है, किसी नेता से हो सकती है, लेकिन आपकी नाराजगी किसी माननीय अखिलेश यादव जी से नहीं है, आपकी नाराजगी समाजवादी पार्टी से नहीं है। आपको ये हलफ लेना है कि जुल्म और डंडे की टक्कर पर और बटन दबेगा साइकिल पर, और इंशाअल्लाह इस ऐतिहासिक वोटों से जिता करके कामयाब करना है। मैं अपनी बात खत्म करते हुए